और सपना हैरान होकर इसकी तरफ। तो राहुल, सपना ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। उर्मिला, ओहो यार, तुम तब तक निकल जाओगी बहुत दूर, इन सब की पहुंच से बहुत दूर। सपना सोच में गुम। हाँ, ये भी ठीक है। फिर उर्मिला की तरफ देखते हुए, मैं अली के पास पहुंच तो जाऊंगी ना। उर्मिला, अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और सपना, ये लो कुछ नकदी रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। उर्मिला ने सपना को 5,000 वाले कुछ नोट अपने पर्स से निकाल कर पकड़ाते हुए तसल्ली दी। और हाँ, इसके अलावा यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ ख्वाब है मेरी जान। सपना को सारी बात समझ में आ चुकी थी, लिहाजा वो कहने लगी, हाँ उर्मिला, तुम ठीक कहती हो। राहुल से तो मैं किसी सूरत शादी नहीं करूँगी, इससे बेहतर है कि मर जाऊँ। उर्मिला अपना हाथ सपना के मुंह पर रखते हुए, कैसी बातें कर रही हो सपना। सपना उर्मिला के गले लगते हुए, तुम कितनी अच्छी हो उर्मिला, तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगी हमेशा। मैं अली से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अब तो मेरी बेटी भी है। पता नहीं मेरे बगैर वो किस हाल में होंगे दोनों। ये कहते ही इसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उर्मिला, अच्छा बाबा, जल्दी से तैयार हो जाओ मिसिस अली। सपना शर्माने लगी और जल्दी से शादी के जोड़े को उठाकर देखने लगी, और दिल ही दिल में अली के पास जाने का ख्याल उसको गुदगुदाने लगा। सब मंडप पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, बस सपना का ही इंतजार था। तब राहुल अर्जुन से बोला, भाई उर्मिला किधर है, बुलाओ इसे चले। अर्जुन हंसते हुए, उर्मिला का इंतजार है या, बात अधूरी छोड़ते हुए। और राहुल, जो बचपन से सपना को प्यार करता था, इसे मुसलमान होने, किसी मुसलमान की बीवी और फिर एक बच्ची की माँ होने के बावजूद अपनाने को तैयार था, और बहुत खुश था ये सोचकर कि शादी के बाद वो खुद ही इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेगा, और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर सपना के इरादों से बेखबर मुस्कुरा रहा था कि इसे अर्जुन की आवाज़ आई, आ गई जी, सपना आपकी सपना। राहुल ने ऊपर नज़र उठाई तो देखता ही रह गया। सपना, जो सुर्ख कामदार लहंगे के साथ दुल्हन के रूप में किसी खूबसूरत शहजादी से कम नहीं लग रही थी। ये अलग बात कि अली से मिलने की दिली खुशी ने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। सपना को अब सब कुछ आसान लग रहा था, और राहुल अपनी जगह अपने आप को फाते सपना समझ रहा था। राहुल सपना की मुस्कान को अपनी मोहब्बत समझकर मुतमिन हो चुका था। अब सपना सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। तब उर्मिला ने राहुल को कंधा मारते हुए, चले जीजा जी, या इधर ही खड़े होके देखते रहेंगे क्या। राहुल मुस्कुराते हुए नजरें झुकाकर चल पड़ा। उर्मिला सपना के साथ हवेली से बाहर आते हुए, सामने राहुल अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, जैसे वो सपना का ही इंतजार कर रहा हो। राहुल ने मैरून कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, और सर पर भी मैरून कलर का कुल्ला पहने काफ़ी प्यारा लग रहा था। उर्मिला शरारत से, आप जाइए जीजा जी, ये अभी तक तो ये हमारी गाड़ी में ही जाएंगी, आप चलें, फिर सारी उम्र आपकी गाड़ी में ही तो जाएंगी। अर्जुन बोला, जी ठीक कह रही हैं उर्मिला, सपना हमारे साथ आ जाएगी। राहुल मुस्कुराते हुए, ठीक है जैसे आप कहो। और फिर सब गाड़ियों में बैठने लगे। अचानक राहुल ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आप मेरे साथ आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। इधर सपना के पापा अलग गाड़ी में, जबकि राहुल के पापा अलग गाड़ी में बैठ गए, जबकि सपना और उर्मिला अलग गाड़ी में बैठ गए थे। सब मुतमईन थे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि सपना कोई ऐसा कदम उठा सकती है।